ऐसी कलयुग तीन बेटियों से मर जाना अच्छा होता। मैं आपको इस वीडियो में इन तीन बेटियों की बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ। ये तीनों बेटी कितनी घटिया किस्म की नापाक इस धरती पर औलाद हैं। एक बाप होता, उसके पास तीन बेटी होती हैं और तीनों को वो ऐसे पालता है जैसे ये मेरे बेटे हैं। उसके पास कोई भी लड़का नहीं होता और बहुत बड़ा कारोबारी होता है। कपड़े का कारोबार उसका बहुत बड़ा होता है और तीनों बेटियों को इस तरीके से पढ़ाता है जैसे ये तीनों बेटे हैं। उन्हें पढ़ा लिखाता है और काफी पढ़ा देता है। दो बेटी सरकारी शिक्षक बन जाती हैं और एक बेटी अच्छी पढ़ लिख कर कामयाब हासिल हो जाती है। और तीनों बेटियों की एक ऐसे परिवार में शादी करता है, अच्छे परिवार में, जो तीनों बेटी खुश रहें, खुशहाल रहें। हर बाप अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में करना चाहता है जिससे उसकी बेटी को सुख मिले। वो ऐसा ही करता है, तीनों बेटियों की शादी कर देता है। तो कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद उसके कारोबार में घाटा पड़ जाता है जिससे उसे अपना घर भी बेचना पड़ता है उसे कर्ज निपटाने के लिए। जब वो अपना घर बेच देता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, उसके पास ना घर होता है ना पैसा होता है। उसकी मजबूरी हो जाती है अनाथ आश्रम में रहने की। कोई भी बेटी पूछने नहीं आती है, पिताजी माताजी तुम मेरे साथ रहो, तुम कहाँ रहोगी, अब तुम्हारा कौन है, तुम पे ना पैसा है ना गाड़ी है ना घर है, कौन तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम मेरे साथ चलो। तीनों में से कोई भी बेटी नहीं आती है, मजबूरी उन्हें अनाथ आश्रम को जाना पड़ता है। कुछ सालों में उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है और ऐसा ही कुछ साल के बाद उनका भी इंतकाल हो जाता है। जब इनका इंतकाल हो जाता है तो उनमें से तीनों कलयुग बेटी कोई सी भी नहीं आती है अपने पिताजी की चिता का उनका चेहरा देखने के लिए। इतनी कलयुग बेटी होती है, एक वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, सोचिए, तो मुझे नहाना भी है, खाना भी है, नाश्ता भी करना है। अब बताओ ये कितनी बड़ी कलयुग बेटी है। एक बेटी 5100 रुपए डालती है चिता की सामग्री के लिए और एक बेटी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। तीनों ही मेरे माना तीनों ही कलयुग हैं। ये तीनों बेटी इस धरती पे बोझ हैं, बोझ।